हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है एरिया 51 के बारे में? शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा इस जगह का राज, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तो चलो इसका राज जानते हैं। एरिया 51 अमेरिका के लास वेगस में कम से कम 150 मील दूर नेवाडा के रेगिस्तान में बसी हुई एक गुप्त जगह है। मगर गवर्नमेंट का दावा है कि यहाँ नए जेट, मिलिट्री प्लेन्स और हथियारों की टेस्टिंग की जाती है। मगर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस जगह पर एलियंस और एलियंस के एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है। और कहा जाता है कि 2 जुलाई 1947 को यहाँ एक एयरक्राफ्ट भी गिरी थी जिसमें से एलियंस निकले थे, जिसमें से कुछ एलियंस वापस नहीं जा पाए, पता नहीं क्यों। मगर इस जगह को सीक्रेट रखने की इतनी कोशिश करी गई कि अमेरिका के नेशनल मैप पर भी इसका कोई नामो निशान तक नहीं था। और फिर कोल्ड वॉर के दौरान रशियन सैटेलाइट्स ने एरिया 51 की कुछ तस्वीरें निकाली और फिर दुनिया के सामने इस बात का खुलासा किया गया कि यहाँ कई सारी एंट्रेंस दिखी गई है और कोई भी इसे देखकर बता सकता है कि ये एक अंडरग्राउंड नेटवर्क टनल है। और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि ये लोग एरिया 51 के अंदर काम कर चुके हैं। कहते हैं कि एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को एक स्पेशल प्लेन में बिठा के लाया जाता है, मगर विमान देखने में बिल्कुल सिंपल होता है और उसका कोई नाम भी नहीं होता ताकि उसकी कोई पहचान ना कर पाए। इसमें से एक का नाम था बॉब लेजर। अमेरिकन स्पेस साइंटिस्ट बॉब लेजर का दावा है कि उन्होंने 9 में से एक फ्लाइंग सॉसर में से यूएफओ देखा है, जो फ्यूल के लिए एलिमेंट 115 को एक नाम दिया गया। और चौंकने की बात तो ये है, एलिमेंट 115 डिस्कवर होने से पहले ही बॉब लेजर ने इसके बारे में बता दिया था। और तो और उन्होंने ये भी कहा था कि एलियंस किसी का भी ब्रेन रीड कर सकते हैं। अगर आप बॉब लेजर की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो इसके लिए नेटफ्लिक्स पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बॉब लेजर एरिया 51 एंड द फ्लाइंग सॉसर के नाम से है। एक आदमी पब्लिक के सामने आया और वो भी कई डरावने और भयंकर बातों को बताया। वो ये बोल रहा था कि वो एलियंस की बॉडी से वायरसेस निकालता था और उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज में बात भी की थी जिसका नाम जे रॉड था। और एक स्टोरी के हिसाब से बॉब फ्रॉस्ट भी एरिया 51 में काम करते थे और वो लोग बीमार हो गए। कहा जाता है कि एरिया 51 के अंदर ऐसा वायरस स्प्रेड हुआ था जिसने इन दोनों को इन्फेक्ट कर दिया था और इसकी वजह से उन लोगों की मौत हो गई थी। ईयर 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एएम, जो कि एक रेडियो शो था, और एक दिन उसमें एक आदमी ने लाइव कॉल पर बात किया और वो ये क्लेम कर रहा था कि वो वहाँ काम करता था और वो वहाँ का एक एम्प्लॉय था। और ये सुनिए उसकी रेडियो कॉल रिकॉर्डिंग। Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago. Okay, what we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now aren't discharged. I started getting एरिया 51 के सीक्रेट्स और मिस्ट्री ये बात बताती है कि कोई भी पैसेंजर प्लेन या हेलीकॉप्टर, यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया के आसपास भी नहीं लाया जाता। ड्रोन्स तो फिर भी दूर की बात है। किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 के पिक्चर्स क्लिक नहीं करने दिए जाते। और जितने भी आप इमेजेस इंटरनेट पर देखते हो, यहाँ तक कि जो फोटोज आप इस वीडियो में भी देख रहे हो, वो सब कई मील दूर से फोटोज क्लिक किए गए हैं। और ये जगह वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबसे, और जो भी मिस्ट्री और साइंस लवर है उनको भी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं आप सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। जय हिंद।